फैटी हो गया, लीवर में अल्सर बन गया और पास्टर जी इनको खून की उल्टियाँ आती थी, बाल्टी तक भर जाती थी, इतना खून की उल्टियाँ आती थी पास्टर जी। दवाई के इनकी फूड पाइप लीक हो गई थी, 7 छल्ले भी डलवा दिए इन्होंने, क्योंकि पूरी तरह से जी पास्टर जी पूरी तरह से गल गई थी वो पाइप। अच्छा, फिर डॉक्टरों ने भी पूरा डरा दिया था। टोटल इनके 20 लाख रुपए लग गए थे अपोस्टल जी। 10-12 तांत्रिक बाबा इन्होंने चेंज कर लिए अपोस्टल जी। अपोस्टल जी ये सिस्टर जो सेंटर में है अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम बबीता है, ये पठानकोट के रहने वाले हैं और साथ में इनके पति हैं, और साइड वाले सिस्टर अमनदीप अपोस्टल जी, इन्हीं के द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली थी। अपोस्टल जी इनका कहना है कि अभी एज इनकी 45 ईयर्स है, लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि बचपन से ही दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी। जैसे कि अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके स्वभाव में लगातार चिड़चिड़ापन था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, पूरी बॉडी में जकड़न थी, शरीर में भारीपन रहता था और आलसीपन रहता था अपोस्टल जी। और बताते कि किसी को बुलाना भी ऐसे पसंद नहीं करते थे अपोस्टल जी। रात को नींद नहीं आती थी, जब नींद आती थी तो दब्बे पड़ जाते थे और ऐसा इनको फील होता था कि शायद कुछ पास में कोई बैठा है। ऐसे करके अपोस्टल जी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी और इनका कहना है कि इनकी फैमिली इनको बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास भी लेके गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि 28 साल पहले इनकी मैरिज हो गई और अपोस्टल जी जब मैरिज हुई तो उस समय भी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में बहुत गंदे तरीके से काम कर रही थी। दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था इनके जीवन में, लगातार दब्बे पड़ते थे और कुछ ना कुछ इनके जीवन में होता ही जा रहा था कि कभी किसी बात की दवाई, कभी किसी काम की, किसी रोग की दवाई, ऐसे लगातार चल रहा था अपोस्टल जी। और दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में आकर खेलती थी, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड भी इनको बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए। तकरीबन इनका कहना है कि 10-12 तांत्रिक बाबा इन्होंने चेंज कर लिए अपोस्टल जी। बहुत सारे पैसे भी दिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि मैरिज के बाद अपोस्टल जी इनके एक बेटे ने जन्म लिया और फिर उसके बाद अपोस्टल जी दूसरा बेटा जब हुआ तो इनका कहना है कि अच्छे से सब कुछ उसके बाद मतलब बच्चे तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था बच्चों की तरफ से, लेकिन अपोस्टल जी जब इनका दूसरा बेटा 20 साल का हुआ तो उसकी किडनीज डैमेज हो गई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से पीजीआई तक इलाज करवाया लेकिन कहीं से इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आखिर अपोस्टल जी बच्चे के कारण ही इन्होंने प्रभु यीशु को जाना और 2018 में इन्होंने अपने एरिया में चर्च जाना शुरू कर दिया। लेकिन अपोस्टल जी इनका बेटा जब 2018 में चर्च जाना शुरू कर दिया उसने, तो वो इनको बोलता था कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन आपने प्रभु को नहीं छोड़ना। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2019 में इनके बेटे की डेथ भी हो गई, तो लेकिन क्या हुआ था उसको? किडनीज डैमेज हो चुकी थी अपोस्टल जी। किडनी डैमेज होने के कारण उसने इन्हें कहा कि आपने छोड़ना नहीं प्रभु को, चाहे कुछ भी हो जाए। जी अपोस्टल जी। तो फिर उसकी डेथ हो गई। जी अपोस्टल। अच्छा, फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि बेटे की डेथ होने के बाद ये लगातार चर्च जाते रहे क्योंकि इनके बेटे ने इनको बोला था, लेकिन अपोस्टल जी अच्छे से वचन की इनको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे चलना है, कैसे बिलीव करना है, कैसे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, इनको समझ नहीं आ रही थी अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि 2020 में इनके अटैक्स और भी ज़्यादा बढ़ गए अपोस्टल जी। जैसे इनके पेट में लगातार दर्द रहता था और खाना नहीं पचता था, पेट में अफरेवापन रहता था अपोस्टल जी। और जांच करवाने पर पता चला कि पेट में स्वेलिंग हो चुकी है और अपोस्टल जी इनके गर्दन के नीचे एक गिल्ट मतलब बड़ी गांठ बन चुकी थी अपोस्टल जी, जिसका 2 बार ऑपरेट भी हो चुका था, लेकिन तीसरी बार फिर से अपोस्टल जी वो गांठ बन गई थी और तीसरी बार भी डॉक्टर ऑपरेट बोल रहे थे। और यहाँ तक के अपोस्टल जी 3 बार गांठ बनने के बाद डॉक्टर इनको बड़ी बीमारी के बारे में बता रहे थे कि कोई बड़ा रोग भी हो सकता है, कैंसर जैसा भी हो सकता है। तो अपोस्टल जी पूरी तरह से डरे हुए थे। और साथ में अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ये तीसरे ऑपरेट की बारी आई थी, लेकिन उससे पहले इनको किसी ने सुपारणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया, ये सिस्टर ने। और अपोस्टल जी जैसे ही यहाँ पर आए और पहली ले एंड प्रार्थना हुई अपोस्टल जी 2024 में, जब ये यहाँ पर आए, ले एंड सीन है अपोस्टल जी मेरे पास। पास्टर जी जैसे पहली बार यहाँ पर आए और आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई ये सिस्टर के ऊपर, और इनका कहना है कि लेहन प्रार्थना के बाद पास्टर जी इनकी वो जो
गांठ बनी हुई थी पास्टर जी, जिसके बारे में डॉक्टर डरा भी रहे थे और इनको खुद भी डर लग रहा था, क्योंकि तीसरी बार डॉक्टर ने ऑपरेट बोल दिया था। लेकिन प्रार्थना के बाद पास्टर जी कुछ ही दिनों में वो गांठ बिल्कुल गायब हो गई पास्टर जी, और उसी समय ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हो गए। लेकिन पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे ये गांठ से फ्री हुए, जो इनकी गर्दन के नीचे थी, प्रार्थना के बाद जैसे फ्री हुए, तो उसके बाद पास्टर जी इनको उसके बाद भी चलना नहीं आ रहा था कि इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को अच्छे से पकड़ना नहीं आ रहा था कि कैसे मुझे पकड़ना है, कैसे मैंने विश्वास करना है। इन बातों की अच्छे से इनको समझ नहीं आ रही थी। और पास्टर जी कभी प्रार्थना कर ली, कभी ना कर ली, ऐसे इनका जीवन था पास्टर जी। और अच्छे से ना समझ आने के कारण पास्टर जी इनका कहना है कि इनके जीवन में फिर से एक हालात आया 7 महीने पहले। अच्छे से समझ ना आने से या खुद समझने में ना ध्यान देने? खुद भी पास्टर जी ये ध्यान नहीं इतना दे पाते। तो ये बात कहो ना जी। हमने तो समझाया ना अच्छे से, हमारी ओर से थोड़ी कमी है। अब पॉइंट ये है कि अच्छे से बातों को ध्यान नहीं दिया, उसे कैसे पकड़ना है, ध्यान देना है, अच्छा वो नहीं कर भाई। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि इनका लीवर फैटी हो गया, लीवर में अल्सर बन गया, और पास्टर जी इनको खून की उल्टियाँ आती थी, जिसकी वजह से पास्टर जी बहुत परेशान थे। इनकी फैमिली मेम्बर भी, यहाँ तक कि एक मतलब आधी बाल्टी तक भर जाती थी, इतना खून की उल्टियाँ आती थी पास्टर जी। मतलब एक काम इसका हो गया जी। जो गांठ बनी थी, 2 बार ऑपरेशन हुआ जी। प्रेयर के बाद वो गांठ खत्म हो गई। जी पास्टर जी। जिसका डर डॉक्टर ये बता रहे थे, बात करो, ये दोनों कौन है? ये पास्टर जी हस्बैंड वाइफ है। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। ये आपकी पत्नी है? कलीसिया पत्नी है ना आपकी? हाँ। तो अभी ध्यान दो। तो जब आप के सामने इतना बड़ा काम हो गया इसका, जो 2 बार ऑपरेशन करवाया गांठ का, तो फिर आपको समझ नहीं आया कि परमेश्वर बड़ा है? हाँ, समझ तो आ रहा था, लेकिन हम लोकल चर्च में जाते वहाँ पता नहीं चलता। बोले इधर अच्छे से नहीं आते थे आप? इधर 1 साल पहले आए। अच्छा, नहीं जब ले हैंड होगी प्रार्थना, उसके बाद जब हाँ। चिंगाई मिल गई, उसके बाद मैं तो कम ही आता था, ये ज़्यादा आते थे। ये बीच में आती रहती थी? हाँ। आप नहीं आते थे? मैं कम आता हूँ, मैं दुकान पे ही रहता हूँ। ठीक है। आप कब कब आते थे इधर चर्च जय मसीह की? कब कब आते थे इधर? महीने में 2 बार। हैं? महीने में 2 बार आते। महीने में 2 बार आ जाते थे? जम्मू से? नहीं, पठानकोट से। पठानकोट से महीने में 2 बार। तो आप जो सुन रहे थे उसे अच्छे से पूरा नहीं कर पाते थे? मैं दिमाग च नहीं बनता। हैं? दिमाग में बोलते हैं कि बैठ नहीं रहा था। बैठ नहीं रहा था दिमाग में कुछ भी। अच्छा, समझ नहीं। लेकिन फिर क्या हालात आने लगे दोबारा? फिर पास्टर जी लीवर फैटी हो गया, लीवर में अल्सर बन गया और खून की उल्टियाँ आ रही थी पास्टर जी, साथ में पीलिया हो गया इनको, और पेट में पानी भर गया था पास्टर जी। और उसके बाद पास्टर जी एक और बड़ी प्रॉब्लम इनको आई कि इनकी फूड पाइप लीक हो गई थी पास्टर जी, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान थे। डॉक्टरों ने भी पूरा डरा दिया था, और यहाँ पर आने से पहले भी जो ये इलाज करवा रहे थे, और यहाँ पर आने के बाद जैसे इनको समझ ना आने के बाद भी जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था, टोटल इनके 20 लाख रुपए लग गए थे पास्टर जी। बाप रे बाप रे। पहले गांठ वाला रोग से भी और बाद में भी जो हालात आया सारा। जी पास्टर जी। 20 लाख लग गया। जी। माइक करो पास में। जब तुम्हें याद नहीं आता था कि परमेश्वर ने मेरी गांठ को खत्म कर दिया है, तो इतना बड़ा परमेश्वर है, तो डॉक्टर तो इसके लिए भी बोल रहे थे कैंसर हो सकता है, ऐसे डरा रहे थे ना, कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे डरा रहे थे हाँ जी। डॉक्टर। डरा, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। हाँ, डरा रहे। तो जब तुम्हारा वो काम हो गया तो फिर इतना पैसा वेस्ट क्यों कर रहे थे? अब बात नहीं करते थे घर में, देखो परमेश्वर बड़ा है, वहाँ इतने बड़े बड़े काम करते हैं, आप भी चलो मेरे साथ? पति को ऐसे नहीं बोलते थे आप? ये काम तो मैंने काम है यो करते। काम है काम है काम है। इसका इंटरेस्ट नहीं था इधर आने का ज्यादा? हाँ जी। क्यों भाई, इंटरेस्ट नहीं बन रहा था इधर आने का? नहीं पापा जी, मैं अकेला हूँ दुकान पर, एक मालिक है, एक मैं हूँ बस। तो आप कौन हो? जॉब करते थे? मैं कारीगर हूँ उधर, किस चीज के? हलवाई का काम करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ। मतलब आप कुक को? हाँ। तो इतना पैसा कहाँ से लाए फिर आप इस पर लगाने के लिए? ऐसे ही बेटे दोनों बाहर गए हुए।
अच्छा, आपके दोनों बेटे बाहर हैं, वो बेचते थे। अब बेचते। तो जब इधर कभी कभी सुनते थे आप लोग, इधर लंगर लगाओ परमेश्वर आपको और बरकत देगा, ऐसे सुनते थे? हाँ सुनते थे। लेकिन वो नहीं करते थे। नहीं अभी सैलरी नहीं आ रही है ना, छोटे बेटे की अड़ी हुई है नहीं, सैलरी। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि लोग डॉक्टरों को इतना पूछते हैं, पैसा 20 लाख तक खराब कर दिया। कभी हमारे पास आते बैठते कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमें पहले भी चंगाई मिली यहाँ, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, ऐसे हमारे पास आते तो हम आपको सोल्यूशन देते। जब भी कोई किसी का काम को रुक गया है, समझ नहीं आ रहा कैसे होना है, तो आओ समझो आकर क्या करना है, ताकि आपको समझ आए कैसे आपकी हीलिंग होनी है। लेकिन देखो, अच्छा फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी फूड पाइप लीक होने की वजह से अपोस्टल जी इनका कहना है कि 7 छल्ले भी डलवा दिए इन्होंने, क्योंकि पूरी फूड तरह से पाइप में? जी अपोस्टल जी पूरी तरह से गल गई थी वो पाइप। अच्छा फिर? और फिर अपोस्टल जी ऐसा करने के बावजूद भी इनको कोई राहत नहीं मिल रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, खून की उल्टियां आ रही थी, कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। लेकिन फिर से उसके बाद अपोस्टल जी ये सिस्टर ने इनको फिर से इनका मन अच्छे से मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा। इस बहन ने जी अपोस्टल जी। सुसमाचार भी इसी ने दिया था? जी अपोस्टल जी। इसी ने फिर से उत्साहित किया पे चलो अच्छे से चलो परमेश्वर के जी साथ। अपोस्टल जी। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी ये अच्छा मन बनाकर यहाँ पर आए और अपोस्टल जी फिर से आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, ये लेहन सीन है अपोस्टल जी। शट, इसकी सारी बीमारियां निकले, शैतान निकले और बीमारियां भी आओ। शट आओ, चलो लेहन दिखाओ। बस इतना बड़ा, बंद कर दो। तुम्हें ऐनक लग गई थी उस समय है? हाँ जी, ऐनक लगी है। अभी भी लगी है? हाँ, अभी भी लगी। ठीक है। तो अभी फिर दूसरी बार जब लैंड होता है तो क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना होता है, फिर जैसे आप अपोस्टल जी बताते हैं कि कुछ दिनों के लिए आपने यहाँ पर रुकना भी है, सीखना है, तो अपोस्टल जी ये सिस्टर हमारे चर्च में रुके भी, इनके ऊपर वर्क भी किया गया। और अपोस्टल जी जैसे जैसे फिर आपके द्वारा वचनों को सुनते थे, इनको समझ आनी शुरू हुई, इन्होंने प्रेयर में बढ़ना शुरू किया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ये बढ़ना शुरू हुए, इनका रोग खत्म होना शुरू हो गया। और अपोस्टल जी कुछ ही दिनों में जो इनको फूड पाइप लीक हो गई थी, बहुत सारी बीमारियां थी, सारी बीमारियों से ये सिस्टर फूड आजाद हो। पाइप लीक हो गई थी, फूड पाइप में 7 छल्ले बन गए, खून की उल्टियां आती थी आधी आधी बाल्टी, और क्या था? और अपोस्टल जी लीवर में अल्सर बन गया था, लीवर में अल्सर बनना मौत के बराबर है। अच्छा, और पेट में पानी भर गया था अपोस्टल। पेट में। बंदा कैसे बचेगा ऐसी बीमारियों से? बंदे का तो एक सिर दर्द शुरू हो जाए तो वो उसके लिए बुरा हाल हो जाता है। सिर दर्द हो जाए शुरू तो उसका जीना रोज का जो उसका टाइम है डिस्टर्बिंग हो जाता है, परेशान हो जाता है बंदा सिर्फ सिर दर्द से। तो ये तो पूरी तरह से डेंजरस बीमारियां हैं और 20 लाख लग गया। सोचो, ये सारे जो नीचे पड़े हैं टेस्ट एक्सरे सारे इसके, जी अपोस्टल जी। ये देख लो इसके सारे टेस्ट एक्सरे, ये वो सारे इसके बेचारी के। अब जानते हो शैतान हमारी बुद्धि बंद करता है। अगर आप परमेश्वर में भी आओ, ध्यान ना दो, तो वह ऐसे बुद्धि से बंद करके रखता है जिससे आप आगे ना बढ़ पाओ, समझ ना पाओ कि कैसे भला होना है, कैसे पावरफुल काम होना है। लेकिन अच्छा हुआ है ये बहन उसको उत्साहित करके फिर कह रही ऐसे ध्यान दो, ऐसे चलो। तो ये फिर मन, अब तेरी प्रेयर होती है, अब तेरी प्रेयर होती है, हाँ जी, अब तेरा मन लगता है। हाँ जी, अब कितनी बार आती है महीने में? लगातार आई है मैं। हर संडे आती है? अब वीरवार भी। नहीं, वीरवार ही चाहिए आती है वो, हाँ जी, हर वीरवार आती है। हाँ जी। तो संडे क्या करती तू? संडे नहीं आती। नहीं, संडे घर क्या करती है? वो घर संगती सुनते हैं, घर में बैठकर सुनती है। इकट्ठे रहने हैं। मतलब तुम्हें इधर संडे भीड़ ज्यादा लगती है इसलिए नहीं आती? नहीं, बस नहीं मिलती, बस नहीं आती? अच्छा, भीड़ बड़ी होती है। सीधी है ये बहन है, क्या है ये? थोड़ी सीधी सीधी सी। ओ भाई, तू इसे कितना प्यार करता अपनी वाइफ को? दोनों शर्मा रहे इस बात से। कितना प्यार करता है इससे?
प्यार करते हैं तो पैसे लगा रहे हैं इसके ऊपर। नहीं पैसे थोड़ी मैंने पूछा कि ये बता, तू तो उलाना दे रहा है। मैंने बस इतना पूछा कितना प्यार करता है। बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब इतना प्यार करता था छुट्टी करके क्यों नहीं आते थे इसके साथ? आना चाहिए था ना, ध्यान देना चाहिए था। देखो दुनिया में कोई भी काम हो 2-3 छुट्टियां तो मिलती है ना, आपको भी मिलती है। कितनी मिलती? महीने में 4। खुद लेनी पड़ती है छुट्टी, वो ऐसे नहीं ले लो, लेकर आओ, लेनी तो पड़ेगी प्रभु के साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो बड़ा काम हुआ है, तारीफ करो इस बड़े की। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है, ये बहुत जबरदस्त छुटकारा मिला इस बहन को और खुदा इसे बरकत दे चुका है। ऐसे बढ़ते जाओ सब लोग, आमीन, हालेलुया। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। नशा